पर व्यक्ति के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट, जिला अस्पताल में भर्ती। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम गठियोरा में शिवला लहरवार के साथ उनके ही भाई और बहू ने कुल्हाड़ी से खेत पर आज 15 अक्टूबर दोपहर 1 बजे मारपीट कर दी। मारपीट के बाद घायल को निजी वाहन से सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां पर उसने शिकायत की और घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। शिवला गठोरा के होगा तुम्हारा व्यक्ति ने भाई ने मारे। वो पेड़ ढाल रहे थे, पौधा ढाल रहे थे भटूरी के, तो हमने सटक जोड़ी और भाग आए। हमने घेला भरो वो चले आए थे, तो वह बहू है गाड़ी देने लगी, तो हमने उससे कही यार इससे रोक दे, जब नकता करे हम पे नकता का कहा, बस हुआ ने दौड़ के मार दा। मारपीट करी है कुल्हाड़ी से। हाँ कहाँ गए थे? दो ही लगते आ गए हमें, हमें दो ने जे कर लो, बहू ले भाई ले पड़ गए बस। फिर कहूँगा हमारी जनानी आई सो पकड़ ले आई। हाँ थाने गए थे? हाँ थाने गए थे। वो मजदूर रहते थे, फिर उनने कपड़ा वपड़ा बांधे। मजदूर रहते 10-12 ठैया मूंगफली कटा रहे थे, उनने कपड़ा वपड़ा बांधी। थाने गए शिकायत कर रही? हाँ अबे कहाँ आए थे? अबे तो अस्पताल ये करते कहाँ की लगने, वो डॉक्टर ही करवाया। Securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मंगलवार दोपहर की है। बुधवार दोपहर 12 बजे एक वीडियो सामने आया जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का है। इस वीडियो में मंगलवार दोपहर को खरी फाटक रोड पर बबलू ढीमर की हत्या के ठीक पहले का वीडियो है, जिसमें आरोपी दीपक मृतक बबलू की पत्नी और बेटी के साथ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके ठीक पीछे बबलू हाथों में हथौड़ी लेकर आ रहा है। महिला और उसकी बेटी एक सराफा दुकान में छुप गए। बबलू हथौड़ी लेकर आरोपी दीपक के पीछे भाग गया और इसी बीच चाकू से गंभीर रूप से घायल हो गया। चाकू लगने के बाद का दृश्य देखकर मृतक की बेटी भी चीख कर इस घटना के बारे में बता रही थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस इस वीडियो को भी जांच में शामिल कर रही है। बिछाकर परिवार के साथ धरने पर बैठा युवक, व्यापारी पर कार्रवाई की मांग। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ी बगराजन के पास रहने वाले विनोद कुशवाहा आज 15 अक्टूबर दोपहर 2 बजे एसपी ऑफिस के बाहर कंबल बिछाकर अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गया। व्यापारी के ऊपर कार्रवाई की युवक के द्वारा मांग की जा रही है। युवक विनोद कुशवाहा ने बताया कि उसके घर पर 2 माह पहले आग व्यापारी लालू लालवानी के द्वारा लगाई गई थी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। व्यापारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर युवक आज एसपी ऑफिस के बाहर परिवार के साथ धरने पर बैठ गया है। धरने पे इसलिए बैठा हूँ मैं कि मेरे यहाँ आग लगवाई गई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। 2 महीने हो गए। किसने लगाई आग? लालू लालवानी ने लगाई है। लगवाई? अच्छा जी। कितने दिन पहले लगाई थी? 2 महीने हो गए, कल 2 महीने हो जाएंगे 16 तारीख को। अच्छा हाँ, 15 तारीख की रात्रि में लगी थी। कहाँ से सुनवाई करवाई? मैंने देखो थाना प्रभारी को भी दे चुका हूँ, एसपी साहब को भी दे चुका हूँ। एसपी साहब को 3-4 बार एसपी साहब को दे चुका हूँ, 4 आवेदन दे चुका हूँ जी। और डीआईजी, पुराने डीआईजी साहब को भी दे चुका हूँ, नए डीआईजी साहब को दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब को भी दे चुका हूँ। क्या लगता है क्यों नहीं सुनवाई? अब मेरे को तो नहीं मालूम क्या रही है। 1-2 रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जो पुलिस प्रशासन लालू के घर पे मेरे खिलाफ FIR हो गई वहाँ पे बैठे बैठे, और बयान में जो कह रहा है मेरे से जबरदस्ती बयान लेवा लिए कि विनोद ने मारा है उनको। मैंने तो कभी मारा ही नहीं उनको। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो FIR चाहता हूँ। 2 महीने हो गए FIR नहीं हो रही है। अच्छा, आपकी FIR नहीं लिखी गई है? नहीं। आतंक 2 मौत, दर्जन भर घायल, सांड का आतंक सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। बता रहे कि पूरी घटना अलीगढ़ के 2 थाना क्षेत्र गांधी पार्क और थाना क्वारसी इलाके से सामने आई है, जहां आवारा सांड का आतंक देखने को मिला। इधर आवारा सांड के आतंक से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब इस हादसे में दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। वहीं सांड का आतंक एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि डोरी नगर से लेकर ज्ञान सरोवर तक
आवारा सांड के द्वारा आतंक मचाया गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सभी घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पतालों और अलीगढ़ के हायर सेंटर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है। इधर इलाका पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेने के बाद शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी बंटी के द्वारा बताया गया, सोमवार की दोपहर लगभग 1 बजे औरंगाबाद की ओर से एक आवारा सांड जो कि अपने आपे में नजर नहीं आ रहा था, वह दौड़ता हुआ आया। इसी दौरान ढकेल पर कुछ लोग कचौड़ी खा रहे थे, जिसके बाद आवारा सांड ने कचौड़ी खा रहे लोगों को टक्कर मारना शुरू कर दी और इस टक्कर में एक युवक जो कि कचौड़ी खा रहा था, उसके पेट में सींग घुस जाने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यह घटना नगला तिकोना की है, जहां उसकी मौत हो गई। अन्य एक स्थान पर आवारा सांड के आतंक से एक और मौत होने की पुष्टि हुई है। यानी कुल मिलाकर हादसे में 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि करीब दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार निजी अस्पताल और अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल। पूजा पांडे समेत 5 गिरफ्तार, 11 पुलिस कर्मियों पर डकैती अपहरण की एफआईआर। सिवनी हवाला मनी लूट कांड में प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश और जबलपुर के आईजी प्रमोद वर्मा की निगरानी में पुलिस ने सिवनी जिले के बंडोल की एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा इनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हवाला मनी लूट कांड की मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ डकैती और अपहरण की धाराएं लगाई हैं। वहीं मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे जबलपुर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा ने बताया कि अभी तक की जो भी कार्रवाई की गई है वह फैक्ट्स और एविडेंस के आधार पर की गई है। सिवनी पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है उनसे अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। हवाला मनी लूट कांड के खुलासे के बाद जबलपुर रेंज आईजी के द्वारा जबलपुर के एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया था। इस जांच टीम की रिपोर्ट के जरिए सामने आए तथ्यों के आधार पर 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब आईजी ने एक और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जिसकी अगुवाई जबलपुर के एडिशनल एसपी क्राइम जितेंद्र सिंह करेंगे। 5 सदस्यों की यह स्पेशल टीम लूट कांड के सभी तथ्यों की जांच करने के साथ ही आरोपियों से पूछताछ कर सुराग हासिल करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि कटनी के रास्ते जबलपुर से होते हुए नागपुर जा रहे हवाला कारोबारी की गाड़ी को बंडोल एसडीओपी पूजा पांडे ने रोक लिया था और उसमें से करीब 3 करोड़ की नगद रकम अपने कब्जे में ले ली थी, जिसमें से आधी रकम वापस कर बाकी की रकम अपने पास रख ली थी। जिसके बाद एसडीओपी पूजा पांडे ने हवाला कारोबारी को चलता कर दिया था। बाद में हवाला कारोबारी ने जब अपने हिस्से की रकम को गिना तो उसमें 25 लाख रुपए कम निकले, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया और वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर 11 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सिवनी हवाला कांड में की पुलिस कर्मियों का आचरण संदिग्ध पाया गया था, उसमें एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता की जांच कल जो प्रारंभिक जांच थी वो कल उन्होंने संपादित करके उसका रिपोर्ट हमको दी थी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर कल देर रात लखनवाड़ा पुलिस स्टेशन छिंदवाड़ा में सिवनी में एक आपराधिक प्रकरण 11 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अभी तक 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एसडीओपी पूजा पांडे, सब इंस्पेक्टर अर्पित भैरम और उसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी इसमें शामिल। बिल्कुल, इसमें जो 11 आरोपीगण हैं उन सभी की अरेस्ट सुनिश्चित की जाएगी और उनसे विधिवत पूछताछ करके इस प्रकरण की फर्दर जानकारियां उनसे हासिल की जाएगी। प्रारंभिक जांच में हमने हर प्रकार के अधिकारी से और पुलिस कर्मचारी से पूछताछ की है और फोकस उन पर किया है जिनका भी किसी भी प्रकार का मैलिफाइड इंटेंशन उसमें पाया गया हो।
और आगे की विवेचना में भी इन 11 के अतिरिक्त भी यदि किसी भी किस्म का कोई मैलिफाइड इंटेंशन NH 39 में पन्ना रोड में शरीफ ढाबा के पास नगर परिषद देवेंद्रनगर के अध्यक्ष पति ललित गुप्ता पर गोली मारकर जानलेवा हमला किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को लगभग 2 बजे दोपहर में अध्यक्ष पति ललित गुप्ता पन्ना रोड स्थित मकान पर कार करवा रहे थे, तभी 2 पहिया वाहन में सवार युवक ने सामने से आकर 2 राउंड पिस्टल से फायर करके फरार हो गया। वहीं घायल ने हमलावर से जबरदस्त संघर्ष किया और उसकी पिस्टल को बरामद में लिया। घायल के कनपटी व हाथ में गोली लगी है। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर में भर्ती कराया गया, जहां पर गोलियों के छर्रे न निकलने के कारण घायल को सतना रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि हमलावर पिछले कुछ दिनों से देवेंद्रनगर के प्रिंसी लॉज में रुका हुआ था तथा अपने आप को प्लम्बर बता रहा था एवं उसका आधार कार्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें आकाश साहू पिता परागी साहू ग्राम नदेया पोस्ट विक्रमपुर जिला छतरपुर का बताया जा रहा है। वहीं जिस पर मामले की जांच में देवेंद्रनगर पुलिस जुट गई है, वहीं